चलिए आज विज्ञान की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो जितनी कमाल की है उतनी ही डरावनी भी। ये कहानी है परमाणु बम की। आज हम इसके पीछे के विज्ञान और उस इंसानी कहानी की परतें खोलेंगे जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि परमाणु बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के हैं। सोचिए, जब उन्होंने पहली बार अपनी ही बनाई हुई चीज की ताकत देखी तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, जश्न नहीं मना, बल्कि एक गहरा सदमा और डर महसूस हुआ। ये शब्द उस एक पल की कहानी कहते हैं जब इंसान ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संहारक बनते हुए देखा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस पल से जब इस ताकत ने पहली बार धरती पर अपनी आंखें खोली और इंसानी इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसे नाम दिया गया था ट्रिनिटी टेस्ट। जरा सोचिए, रेगिस्तान की वो खामोशी और फिर अचानक एक ऐसा धमाका जिसने धरती को कंपा दिया। आसमान में एक नया सूरज उगाया और धुएं का एक मशरूम जैसा बादल उठा। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और इसके बाद जो हुआ वो यकीन से परे था। घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। एक सीक्रेट टेस्ट के सिर्फ 20 दिन के अंदर ये हथियार लैब से निकलकर सीधे इंसानी शहरों पर इस्तेमाल कर लिया गया। ये वो 25 दिन थे जिन्होंने दुनिया को परमाणु युग में धकेल दिया। 1.5 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 लाख से ज्यादा इंसानी जिंदगियां थीं जो एक पल में आंख झपकते ही भाप बन के उड़ गईं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले महीनों में रेडिएशन ने चुपचाप इससे भी दोगुनी जाने ले ली। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना जानते हैं क्या है? जिस वैज्ञानिक के मशहूर समीकरण E=mc² ने इस बम की नींव रखी थी, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन जब इसकी तबाही की खबर सुनी तो कहते हैं कि वो दिन भर रोते रहे। ये उस पल का सबूत है जब एक महान खोज अपने सबसे भयानक रूप में दुनिया के सामने आई। तब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक छोटी सी चीज से इतनी जबरदस्त, इतनी अविश्वसनीय एनर्जी निकलती कैसे है? इसका जवाब छिपा है परमाणु के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में। तो इस सारी तबाही की जड़ में है एक ही प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन। आसान भाषा में कहें तो परमाणु का टूटना। जब एक भारी अनस्टेबल एटम का सेंटर टूटता है तो उसका थोड़ा सा मास ऊर्जा में बदल जाता है। यह वही ऊर्जा है जिसका रास्ता आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण ने दिखाया था। और बस यही है इस बॉम्ब की शक्ति का असली राज। इसे समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है जेंगा का खेल। सोचिए, एक यूरेनियम का एटम वो जेंगा के उस ऊंचे कांपते हुए टावर जैसा है जो बस गिरने ही वाला है, और एक छोटा सा न्यूट्रॉन उस टावर को छूने वाली वो आखिरी उंगली है जिसके बाद सब कुछ ढह जाता है। और जब एक एटम टूटता है तो वो चिंगारी छोड़ता है जो बाकी एटम्स में आग लगा देती है। मतलब एक एटम टूटकर 3 और न्यूट्रॉन छोड़ता है, वो 3 मिलकर 9 को तोड़ते हैं, और ये सिलसिला एक से एक जुड़कर तब तक बढ़ता जाता है जब तक पलक झपकते ही सारा ईंधन खत्म ना हो जाए। इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असलियत में आते हैं। साइंटिस्ट्स ने फिशन और चेन रिएक्शन के इस आइडिया को एक असली हथियार में कैसे बदला? आइए हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय के अंदर झांक कर देखते हैं। इसका डिजाइन आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल एक बंदूक जैसा था, बहुत सीधा साधा। इसमें एक पारंपरिक विस्फोटक मतलब नॉर्मल बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इसका काम बस इतना था कि यूरेनियम के एक टुकड़े को गोली की तरह दूसरे टुकड़े यानी निशाने पर दागा जा सके ताकि न्यूक्लियर धमाका शुरू हो जाए। और ये सब पलक झपकने से भी कम वक्त में हुआ। बम गिराया गया, बारूद फटा, यूरेनियम के दोनों टुकड़े आपस में टकराए और उन्होंने क्रिटिकल मास बनाया। क्रिटिकल मास मतलब वो कम से कम मात्रा जो चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए जरूरी है। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये दिमाग सुनकर देने वाले हैं। तापमान सूरज की सतह जितना गर्म, आग का गोला माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ऊंचा, और एक झटके में 4 किलोमीटर का पूरा शहर राख। ये विज्ञान की जीत नहीं थी, ये इंसानियत की सीमाओं का एक भयानक इम्तिहान था। तो धमाका हो गया, इतिहास बन गया, लेकिन इसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है। तो सवाल यह है कि उस दिन के बाद से लेकर आज हम कहां खड़े हैं? और यहीं पर कहानी और भी डरावनी हो जाती है। 1945 की उस बम के मुकाबले आज के हथियार कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। वो कम सामान का इस्तेमाल करके 80 गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी ने इन हथियारों को छोटा और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और आज की तारीख में दुनिया भर के देशों के पास 12,500 से ज्यादा ऐसे हथियार मौजूद हैं। ये हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा और डरावना सच है। तो आज की हकीकत यह है, वही ओपनहाइमर जिसने इसे बनाया अपनी पूरी जिंदगी इसके खिलाफ लड़ता रहा, दुनिया को समझाता रहा, लेकिन विज्ञान की आवाज शायद राजनीति के शोर में दब गई। हमारी हालत आज सच में वैसी ही है जैसे एक हाथ में पेट्रोल हो और दूसरे में एक जलती हुई चिंगारी। और यहीं आकर कहानी हमारे आज पर रुक जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाती है। पिछले 80 सालों में इस हथियार को दोबारा चलाया तो नहीं गया, लेकिन इससे डराया जरूर गया है। तो क्या हम वाकई समझदार हो गए हैं या बस अब तक हमारी किस्मत अच्छी रही है? ये सवाल किसी फिल्म का नहीं, हमारी हकीकत का है। सोचने के लिए शुक्रिया।